11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड, और हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। अस्थायी फुटकर व्यापारी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसकी सीमाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके दोष या सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट रिटेलर्स। फर्स्ट पॉइंट है, ये निम्न कोटि का माल बेचते हैं। दे सेल गुड्स ऑफ लो ग्रेड ओनली। ठीक है, इनके द्वारा जो सामान बेचा जाता है, अस्थायी फुटकर व्यापारी मतलब जिनकी दुकान ज़्यादा स्थिर नहीं होती, वो ऐसा सामान बेचते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। सेकंड पॉइंट है, इनका मूल्य बाजार भाव से अधिक होता है। द रेट्स आर हाई एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। बाज़ार में जो रेट होता है उससे ज़्यादा रेट इनका होता है, और ये मोल भाव ज़्यादा करते हैं। यदि पहले वो ज़्यादा रेट बताएंगे, बाद में हम उनसे मोल भाव करेंगे तो वो कम कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है, इनकी कम बिक्री होती है। देयर सेल इज़ लेस, क्योंकि इन पर विश्वास नहीं होता। हम अपने पड़ोसी दुकानदार से सामान खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर सामान ख़राब निकलेगा तो उसका हम पूछ सकते हैं, और ये तो कभी कभार आएंगे। नेक्स्ट है, इसकी पूंजी कम होती है। देयर कैपिटल इज़ लेस। इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं, उसको बेच कर ये अपना गुजारा करते हैं। पाँचवा पॉइंट है, ये ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाते। दे कांट सेटिस्फाई कस्टमर, क्योंकि कारण यह है कि इनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, ये थोड़ा बहुत सामान अपना लेकर के चलते हैं। इसलिए अगर वो थोड़ा बहुत सामान कोई होता है तो उसकी ज़्यादा वैरायटी भी इनके पास नहीं होती, ज़्यादा कलर, ज़्यादा डिज़ाइन, ज़्यादा मॉडल्स उनके उसके पास नहीं होते। सिक्स पॉइंट है, इनके पास माल संग्रह करने के लिए स्थान की कमी होती है। दे हैव लेस स्पेस टू स्टोर द गुड्स। इनके पास सामान को स्टोर करने के लिए कोई गोदाम वगैरह नहीं होते, थोड़ा सा सामान रोज़ का खरीदते हैं और उसको बेचने ही आ जाते हैं। सेवंथ पॉइंट है, ये मोल भाव अधिक करते हैं। दे बार्गेन मोर, मतलब इन्होंने रेट शुरू में बहुत अधिक बताना होता है और उसके बाद में हम इनसे रेट को कम करवा सकते हैं, इसलिए इन पर विश्वास कम होता है। इनके द्वारा ग्राहकों के ठगे जाने का भय अधिक होता है। कस्टमर से जनरली चीटेड बाय देम, क्योंकि ये सामान को बेचने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाया उसके बाद वो दोबारा फिर उस गली मोहल्ले में नहीं जाकर किसी नए शहर में चले जाते हैं। नाइन्थ पॉइंट, इनके पास माल के चुनाव की सुविधा नहीं होती, क्योंकि इनके पास वैरायटी ज़्यादा नहीं होती। दे डोंट हैव मोर वैरायटी टू चूज़ फ्रॉम। उसके बाद में बी पार्ट आते हैं हमारे, जो हमारा था फिक्स्ड शॉप रिटेलर। स्थायी फुटकर दुकानें व्यापारी कौन से होते हैं? स्थायी मतलब तो बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी। यहाँ पर हमारे आएंगे ए पार्ट में हमारे हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स, और उसमें फिर हमारे जनरल स्टोर्स आते हैं, स्पेशल शॉप्स आती हैं। तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर पहला है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी। पहला पॉइंट आ गया सामान्य भंडार या जनरल स्टोर, जिन्हें हम सामान्य दुकानें कहते हैं। इनमें दैनिक प्रयोग की रोज़ काम वाली वस्तुएं हमारे को मिलती हैं। परचून मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान हमको मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें मिठाई की दुकानें हो सकती हैं, स्टेशनरी की दुकानें हो सकती हैं, कॉपी पेंसिल वगैरह, खाने पीने का सामान इनमें हो सकता है, और इनमें सामान की काफ़ी किस्में भी हमको मिल जाती हैं। सेकंड पॉइंट है विशिष्ट दुकानें या स्पेशल शॉप्स। विशिष्ट दुकानें मतलब विशेष, स्पेशल मतलब एक विशेष प्रकार की वस्तु की दुकानें होती हैं। एक किस्म का ही सामान यहाँ पर रखा जाता है, जैसे कपड़े। पर कौन से कपड़े? पर्दों के कपड़े, केवल यहाँ पर्दे ही मिलेंगे। फिर स्कूल के बच्चों के कपड़े, स्कूल के बच्चों की जो वर्दियाँ होती हैं उनके कपड़े, तो इन्होंने केवल अलग अलग स्कूलों की वर्दियाँ अलग अलग साइज़ की ही रखी होती हैं। थर्ड पॉइंट है सड़कों पर स्थित दुकानें या स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। सड़क के किनारे इस प्रकार की कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं, किसी बस्ती के कोने पर ये हो सकते हैं, सड़क के किनारे हो सकते हैं। वहाँ पर ये सामान अपने मेज़ पर या स्टैंड पर या दीवारों के साथ अलमारी लगाकर ये सजाते हैं और वहाँ पर अपने सामान को बेचते हैं। इनके द्वारा जब सामान बेचा जाता है तो उसे मोल तोल अधिक किया जा सकता है, मतलब रेट बहुत ज़्यादा कम भी करवाए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया गया पुराना सामान बेचने वाले, सेकेंड हैंड गुड्स डीलर्स। सामान्यतः ये जो दुकानदार होते हैं ये पुराना सामान जो गरीब आदमियों के काम का होता है वो अमीर आदमियों से ख़रीद कर ये बेचते हैं। तो गरीब ग्राहक इनके ज़्यादा होते हैं। ऐसे ग्राहक जो कि नया सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं वो इस दुकानदारों से सामान को खरीदते हैं, जैसे पुराना फर्नीचर खरीदना, पुराने जूते खरीदना, पुराने कपड़े खरीदना, पुराने बर्तन, पुरानी पुस्तकें, रद्दी, बोतल, डिब्बे इत्यादि बेचने और ख़रीदने वाले। पाँचवा पॉइंट है एक वस्तु के भंडार या सिंगल लाइन स्टोर्स। इनमें एक ही प्रकार की वस्तु मिलती है, जैसे सिले सलाई कपड़ों की दुकानें हो सकती हैं, दवाइयों की दुकानें हो सकती हैं, जूतों की दुकानें हो सकती हैं, किताबों की दुकानें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा
छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी जो हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए, इनके गुण क्या होंगे, इनके एडवांटेजेस क्या होंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल ट्रेडर्स, पहला पॉइंट दिया गया, इसको कम पूंजी में भी इनका व्यापार जो है वो चल जाता है। दे रिक्वायर लेस कैपिटल, थोड़ी पूंजी में काम चल पड़ता है। सेकंड पॉइंट है, दुकान पर विभिन्न प्रकार का सामान यहाँ पर हमारी होता है और यहाँ पर चुनाव करने की, वस्तु चुनने की सुविधा होती है। फैसिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज़ अवेलेबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एट द शॉप। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा, इन दुकानों पर अच्छी किस्म का माल मिलता है। द क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज़ वेरी गुड, गुड्स ऑफ द गुड क्वालिटी आर अवेलेबल इन दीज शॉप्स। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, इन दुकानों पर ग्राहकों को उधार माल भी कई बार मिल जाता है, क्योंकि दुकानें जो होती हैं करीब करीब एक जगह फिक्स होती हैं। दुकानदार को मालूम है कि अगर ग्राहक को मैंने ख़राब सामान बेचा तो नेक्स्ट डे वो मेरी दुकान पे आ जाएगा, तो उधार माल भी यहाँ पर मिल जाता है। हम गली मोहल्ले में ही रहते हैं, वहीं पर हमारी दुकान है, आना जाना है, तो हम कई बार उधार भी देते हैं और सामान भी अच्छी क्वालिटी का होता है। गुड्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप्स ऑन द क्रेडिट बेसिस। उधार माल क्रेडिट बेस का मतलब होता है उधार पर भी सामान बेच देते हैं कई एक बार। पांचवा पॉइंट है, इन दुकानों की सजावट करके ग्राहकों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दे अट्रैक्ट द कस्टमर बाय ब्यूटीफाइंग शॉप्स। दुकानों को सजाते हैं, वो सजाने का उद्देश्य केवल मात्र ग्राहकों को आकर्षित करना, ताकि ग्राहक आकर्षित होकर हमारी दुकान पे आएँ और इससे उनकी बिक्री बढ़े। सिक्स पॉइंट दिया गया कि दुकानों की सजावट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बाज़ार का सौंदर्य बढ़ जाता है। दे शॉप्स एड टू द ब्यूटी ऑफ द मार्केट, हर दुकान की सजावट से बाज़ार सुंदर बनता है। सेवन्थ पॉइंट दिया गया, ये ग्राहकों का सामान घर पहुंचाने की सुविधा भी कई बार देते हैं। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। कई बार ग्राहक को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, अगर सामान ग्राहक ने ज़्यादा खरीद लिया तो बोलता है ठीक है आप सामान छोड़ जाइए, हम किसी के पास भिजवा देंगे, ताकि ग्राहक उसे खुश रहे और उसकी ही दुकान पर बार बार आए। अगला है, ये ग्राहकों को सामान पसंद न आने पर कई बार वापस करने की सुविधा भी देते हैं। गुड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ़ द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द गुड्स दे प्रोवाइड रिटर्निंग फैसिलिटी ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी के दोष या सीमाएं क्या हो सकती हैं। तो कमियों में पहला दिया गया, इनके पास पूंजी की कमी होती है। दे हैव लिमिटेड कैपिटल, और कम पूंजी के कारण व्यापार को ये ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। अगला दिया गया, पूंजी की कमी के कारण अपने व्यापार को विस्तार एक्सपैंड नहीं कर पाते। दे कांट एक्सपैंड देयर बिजनेस ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द कैपिटल। थर्ड पॉइंट है, इनके व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा व्यापार इनका नहीं होता है, तो स्कोप ऑफ देयर बिजनेस इज लिमिटेड। फोर्थ पॉइंट है, सजावट व ग्राहक सेवा पर ये अधिक व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं। इनका खर्चा होता है ज़्यादा, दुकान को सजाना, ग्राहक आया तो उसके खाने पीने का, चाय इत्यादि की व्यवस्था करना, ताकि ग्राहक को खुश रखें। सो मोर एक्सपेंसेस आर ऑफ दीज शॉप्स आर ऑन डेकोरेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पाँचों पॉइंट है, सजावट व ग्राहक सेवा पर अधिक व्यय से वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। द प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यू टू द मोर एक्सपेंसेस ऑन डेकोरेशन एंड कस्टमर सर्विस। क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खर्चा कर दिया अपनी दुकान को सजाने के लिए, ग्राहकों की सेवा के लिए, तो कोई भी दुकानदार जो है खर्चा अपनी जेब में से सहन नहीं करेगा, वो वस्तु की कीमत को बढ़ा करके अपना खर्चा निकाल लेता है, तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं इनके। सिक्स पॉइंट दिया गया, इनके मूल्य में असमानता होती है, जिससे ग्राहकों में कम विश्वास होता है। कस्टमर हैव लेस फेथ ऑन दीज सेलर्स बिकॉज ऑफ द प्राइसेस आर अनस्टेबल एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इनका मूल्य में असमानता होती है, जो जान पहचान वाला होगा उसको कम लगा देंगे, जो परिचित होगा उसको, जो परिचित नहीं है उसको ज़्यादा लगा देंगे, तो इससे ग्राहकों में अविश्वास हो जाता है कि किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये हेरा फेरी कर रहा है दुकानदार, उसके कारण की इमेज गुडविल जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, इन दुकानों पर केवल विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं ही मिलती हैं, विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलती है। ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट देयर डिस्पोजल। उसके बाद आते हैं टाइप्स। फुटकर व्यापारी कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैसे ये डायग्राम जो है इसे आप फुटकर व्यापारी के डेफिनेशन, विशेषताओं के बाद भी बना सकते हैं। तो हम फुटकर व्यापारी को दो भागों में बांटते हैं। डायग्राम को हम देखें तो पहला आ गया अस्थायी फुटकर व्यापारी, इटिनरेंट रिटेलर्स हमारे आ गए। दूसरा आ गया स्थायी फुटकर व्यापारी, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, अब हमारे अस्थायी फुटकर व्यापारी जो होते हैं, जो फिक्स नहीं होते एक जगह पर, तो उसमें अलग अलग आ जाएंगे फेरी वाले, हॉकर्स एंड पेडलर्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साप्ताहिक बाजार व्यापारी, वीकली मार्केट ट्रेडर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पटरे वाले व्यापारी, पेमेंट डीलर्स, ये हमने पढ़ लिया। अर्धस्थायी दुकानें या चीप जैक्स हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है छोटे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स या स्थायी फुटकर व्यापारी, और इसमें दो प्रकार के आते हैं हमारे। एक आ गए हमारे छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी, और दूसरे आ गए, यहाँ पर एरो मार्क नहीं बनाया है, इसको बना लीजिएगा,
रह गया ये। तो एक हमारे आ जाएंगे छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी और दूसरे आ जाएंगे बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी। इसको कर लीजिएगा, दो भागों में बांट लीजिएगा। अब आते हैं छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी। इनमें आते हैं जनरल स्टोर, हम लोगों ने भी पढ़ा, सामान्य भंडार, विशिष्ट दुकानें, स्पेशल शॉप सभी हमने पढ़ा, सड़कों पर स्थित दुकानें, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हमने पढ़ लिया, पुराना माल बेचने वाले, सेकंड हैंड गुड डीलर सभी हमने पढ़ा, और एक वस्तु के भंडार, सिंगल लाइन स्टोर सभी हमने पढ़ा। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो हमारे हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, वो आते हैं बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर्स। इनमें आएंगे हमारे विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुसंख्यक दुकानें, मल्टीपल शॉप्स, डाक द्वारा व्यापार, मेल ऑर्डर बिजनेस, उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपर बाज़ार, और स्वचालित विक्रय मशीनें, एटीएम्स या एवीएम्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स और शॉपिंग मॉल्स। अभी इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, तो यहाँ पर मेंशन किया गया 1852 में इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। बॉन मार्क और लूवर कंपनीज ने इनकी शुरुआत की थी। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। विभागीय भंडार क्या चीज़ होती है। शहर के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, जिस बिल्डिंग में कई कमरे होते हैं, मतलब कई 100 कमरे होते हैं। तो और ये सारी की सारी बिल्डिंग का जो मालिक होगा, मतलब जो इस बिज़नेस का मालिक होगा, वो एक ही व्यक्ति होगा। और इसमें जो हमने कहा कि 100-200 कमरे होंगे, तो हर एक कमरे में अलग अलग वस्तुओं की दुकानें होंगी। हर कमरे में अलग अलग वस्तु बेची जाएगी। हर कमरे में अलग अलग एक सेल्समैन बैठा होगा जो आपको वस्तु दिखाएगा, उस वस्तु की वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है। तो एक बिल्डिंग एक होगी, उसमें हर कमरे में अलग प्रकार की दुकान है, जिसे हम कहेंगे अलग अलग विभाग यहाँ पर होते हैं। हर विभाग में खास प्रकार की वस्तु रखी जाती है। उस विभाग में जो व्यक्ति बैठा है वो उस दुकान का सारा हिसाब किताब रखेगा। परंतु इस सारी बिल्डिंग के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, उन सब का जो मालिक होगा कोई एक व्यक्ति होगा या कोई संस्था या कोई कंपनी हो सकती है। मतलब इस सारी दुकान में जितनी बिल्डिंग के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, उन सब का मालिक एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकती है। हमारे इस विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है, इसका ये प्रयास होता है कि एक बारी जो ग्राहक हमारे इस दुकान में आएगा या हमारी बिल्डिंग में आएगा, उसको हर वस्तु हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। कोई वस्तु ऐसी नहीं होगी जिसके लिए उसे किसी और दुकान पे जाना पड़े। तो अमीर व्यक्ति जिनके पास समय की कमी होती है, तो यहाँ पर आते हैं, एक ही बारी में गाड़ी लेके और सारा सामान इकट्ठा ही डालकर वो ले जाते हैं। यहाँ पर दावा किया जाता है कि सुई से लेकर जहाज़ तक हर प्रकार का सामान हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। परिभाषा यहाँ पर हमारे को दी गई जेम्स स्टीफेंसन की, कि एक ही छत के अंतर्गत एक खड़ा भंडार, मतलब एक छत में, मतलब एक बिल्डिंग में ये सारी दुकानें हैं, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को फुटकर व्यापार करता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम ग्राहकों को देते हैं।